नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत की संस्कृति और परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए अंकताओं के महिमा मंडन पर कड़ी आपत्ति जताई। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि जब पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करती है तब हमें किसी आंक्रता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंक्रता का महिमा मंडन देशद्रोह की नींव को मजबूत करने जैसा है और स्वतंत्र भारत किसी भी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता जो हमारे महापुरुषों का अपमान करता हो। योगी ने आगे कहा कि हमारे आस्थाओं पर प्रहार करना और सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले आंक्रताओं का महिमा मंडन करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा, आज का भारत उन आंक्रताओं को स्वीकार नहीं कर सकता जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और हमारे समाज की महिलाओं की अस्मिता को छेड़ा। मुख्यमंत्री ने बहराइच की ऐतिहासिक पहचान को भी याद किया और बताया कि ये क्षेत्र भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने महर्षि बालार्क का जिक्र करते हुए कहा कि बहराइच का नाम उन ऋषि के नाम पर था। साथ ही योगी ने महाराजा सुहेलदेव का भी उल्लेख किया जिन्होंने विदेशी आंक्रताओं को धूल चटाते हुए भारत की विजय पताका फहराई थी। योगी ने बताया कि महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम के कारण 150 वर्षों तक कोई विदेशी आंक्रता भारत की भूमि पर हमला करने का साहस नहीं कर पाया। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।